friends, welcome on Yourpedia, and there are very good opportunities for lawyers and agriculture professionals in Haryana government. Friends, if you are looking for a really good job अपने प्रोफेशन में, जैसे आप लॉयर हैं और अटॉर्नी की जॉब, गवर्नमेंट अटॉर्नी जॉब आप देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की, तो हरियाणा गवर्नमेंट आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है। अगर आपने 10th हिंदी में किया है और आप किसी भी और स्टेट के भी हैं तो आप इस जॉब में जा सकते हैं और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बहुत अच्छी हैं, 250 प्लस हैं। उसी तरीके से अगर आप एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स हैं, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं और डेवलपमेंट ऑफिसर की जॉब लेना चाहते हैं तो 700 प्लस सीट्स हैं, 750 के आसपास हरियाणा गवर्नमेंट में। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन इसका स्क्रीनिंग करवा रहा है 2 नवंबर को, उसका स्क्रीनिंग टेस्ट है और स्क्रीनिंग में 90% से ज़्यादा लोग एलिमिनेट कर दिए जाते हैं, क्योंकि जो सेकंड स्टेज है कन्वेंशनल पेपर, उसमें बहुत ही कम लोग जाते हैं। जितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं उसका 2 टाइम्स ही मेंस लिखता है या सब्जेक्टिव पेपर लिखता है सॉरी 4 टाइम्स, और इंटरव्यू 2 टाइम्स जाते हैं। तो इसका मतलब कि अगर 10,000 लोग लिख रहे हैं और 500 लोगों ने ही सेकंड स्टेज पे जाना है तो 9500 को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अंडरस्टैंड करना है। अब योरपीडिया एडीए और एडीओ दोनों के लिए बहुत अच्छा स्क्रीनिंग मॉडल आपको दे रहा है। आप तैयारी करना चाहें, बहुत ही चीप है, लेकिन पेपर सारा यहाँ से आएगा। और योरपीडिया को हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को कवर करते हुए 5-6 साल हो गए हैं और बहुत वेल सेट इसका पैटर्न होता है, एंड यू कैन डिपेंड अपॉन द मेंटर्स ऑफ योरपीडिया फॉर दिस मॉड्यूल। मैं इसका सिलेबस आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। तो ये जो आपका असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हरियाणा है, आप जानते हैं अगर आपको प्रैक्टिस करनी है किसी कोर्ट में तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन ये जॉब के लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर आप लॉयर हैं तो आपको ये एग्जाम लिखना भी चाहिए, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हरियाणा में। और इसमें 255 सीट्स हैं, जिनमें 134 जनरल कैटेगरी की हैं। 8 अगस्त को ये नोटिफिकेशन आया था फ्रेंड्स, और इसका स्क्रीनिंग सिलेबस यही दिया हुआ है हरियाणा ने, लेकिन इसका डिटेल स्क्रीनिंग सिलेबस योरपीडिया मेंटर्स ने आपको दिया है। ये 9 टॉपिक मेंशन है, बहुत ही ब्रीफली जो हरियाणा ने मेंशन किए हैं। एग्जाम 2 नवंबर को है। 10th लेवल का साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रीजनिंग वगैरह बताया है। उसी तरीके से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हरियाणा, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हरियाणा की भी अगर आप देखेंगे 31 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन आया था, जिसमें आपके 785 सीट्स हैं, जिनमें जनरल कैटेगरी को 448 है। उसका स्क्रीनिंग भी ये है। तो एडीओ और एडीए के लिए स्क्रीनिंग आपका सेम है। इनफैक्ट और भी जॉब्स हैं जिनके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट सेम है, नॉन टेक्निकल है सारा, आप देख रहे हैं। और इसके कंपोनेंट्स अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। फोकस कहाँ पे करना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो किस में से कितना पार्ट आएगा, ये योरपीडिया के मेंटर्स ने इसका सारे का सारा बहुत डिटेल एनालिसिस किया है। अगर आप ये स्लाइड को थोड़ी देर रोकेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस टॉपिक में से कितना % आ सकता है। ये सारा एनालिसिस योरपीडिया के मेंटर्स ने ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो आए हैं हरियाणा में, उसके बेस पे किया है कि जनरल साइंस से 10 से 15% आ सकता है, क्योंकि सारी स्टेट्स के कैंडिडेट इस एग्जाम को लिख सकते हैं और उनकी सिलेक्शन भी होती है। इसलिए हरियाणा से रिलेटेड जो जीके नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा आ सकता है, 20 से 25%। डरने की बात नहीं है, योरपीडिया मेंटर्स आपको करवाएंगे। उसी तरीके से आपका जनरल मेंटल एबिलिटी या आपका नंबर सिस्टम या डाटा इंप्रेशन, उसका मिल मिला के 20-25% आ सकता है। और उसी तरीके से इंडियन कल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री जो है वो 20-25% सारा मिल मिला के आ सकता है। तो ये आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ से इतना % वेटेज आपका आ सकता है। अब ये डिटेल आप योरपीडिया वेबसाइट से ले भी सकते हैं कि हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो आपका कट ऑफ जाता है वो बहुत ज़्यादा जाता है इसमें, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई एलिमिनेट हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि अगर 10,000 लोग लिख रहे हैं और 500 लोगों ने ही, लेट्स से 150 सीट्स हैं, उसका 4 टाइम्स 600, और 150 सीट्स के लिए 10,000 लोगों ने पेपर लिखा, तो 9500 रिजेक्ट हो जाएंगे स्क्रीनिंग पे। तो इसका मतलब ये है कि रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है और स्क्रीनिंग जो है वो आपका एलिमिनेशन है, तो 75% कट ऑफ तक चला जाता है। तो आप चांस नहीं ले सकते, आपको बहुत अच्छे तरीके से हर टॉपिक को प्रिपरेशन करना होता है। स्क्रीनिंग के जो टॉपिक्स आपको दिए गए हैं उसको अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। अब ये सारे का सारा जनरल साइंस में, उन्होंने तो बोल दिया सिलेबस में जनरल साइंस आएगा, लेकिन जनरल साइंस में बायोलॉजी में से कितना आएगा, फिजिक्स में से कितना आएगा, केमिस्ट्री से कितना आएगा, एनवायरनमेंट से कितना आएगा, ये नहीं बताया। तो उसकी डिटेल जो है योरपीडिया के मेंटर्स ने आपको दी कि जैसे जनरल साइंस में से 10 से 15% वेटेज आ जाएगा, लेवल आपका 10th का लेवल होगा। फिजिक्स का 3% आ जाएगा, जिसमें ये टॉपिक्स को फोकस किया जाएगा। केमिस्ट्री का 3%, जिसमें इन टॉपिक को फोकस किया जाएगा। बायोलॉजी का 6%, जिसमें इन टॉपिक को फोकस किया जाएगा। एनवायरनमेंट का 3%, जिसमें से इन टॉपिक को फोकस किया जाएगा। अब अगेन ये किस बेस पे एनालिसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो आए हैं उसके बेस पे एनालिसिस किया गया है। मेंटर्स ने जैसे जनरल साइंस का एनालिसिस किया है, वैसे करंट इवेंट का भी एनालिसिस किया है। नेशनल और इंटरनेशनल में कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और कितना % उसका वेटेज है नेशनल में,
कितना इंटरनेशनल में, कौन से टॉपिक पे फोकस होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी जिसमें वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा कैलकुलेशन स्किल, एप्लीकेशन बेस्ड डाटा, बेसिक न्यूमरेसी, रिलेशंस, नंबर सिस्टम, प्रॉपर्टीज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस, इंडियन कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमी, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इंडियन इकोनॉमी में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट हरियाणा का जीके, जिसमें से 20 से 25% या इवन 30% आ सकता है। तो हिस्ट्री, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एंशियंट में, मिडिवल में, मॉडर्न में, पोस्ट इंडिपेंडेंस। ज्योग्राफी में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है हरियाणा के, हरियाणा का भी पॉलिटी होता है, जैसे गवर्नर नए बने हैं तो उनका सारा प्रोसेस। इकोनॉमी ऑफ हरियाणा, कल्चर ऑफ हरियाणा, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया जिसमें एंशियंट, मिडिएवल, मॉडर्न। तो ये फ्रेंड्स आपका सारे का सारा जो सिलेबस, स्क्रीनिंग का सिलेबस है, इसको आप एक बार गो थ्रू करो डिटेल में। एंड दिस इज वेरी वेल डिफाइंड सिलेबस फॉर यू, और इसको गो थ्रू करेंगे तो स्क्रीनिंग पास हो जाएगा। और स्क्रीनिंग आप अगर पास हो गए तो नेक्स्ट लेवल पे आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे रिटर्न का, यू विल डू रियली गुड। तो तैयारी करो योर पीडीए के साथ, बहुत ही इफेक्टिव मॉड्यूल है स्क्रीनिंग का फॉर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। थैंक यू।